तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मंडी मवेशियां लिया के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे पर जावेद अली सलीमी के साथ। इस वीडियो में मंडी मवेशिया में मौजूद ठेकेदार के कारिंदों के रवैया और हुकूमत पंजाब की तरफ से लागू वाजिबात की बदौलत पैदा होने वाली शिकायत को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को अरबाब इख्तियार तक रसाई दिलवाने के लिए हमारी तमाम दोस्तों और नाजरीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि वीडियो देखने वाले अफराद को भी महसूस हो कि मंडी मवेशिया में दरपेश शिकायत की वजह से एक आम फर्द का तल्लक इतना ही है जितना जानवर की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद का हो सकता है। मवेशिया लिया में हमारी आमद का मकसद यहाँ जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले अफराद की शिकायत हैं, जिनके मुताबिक मंडी मवेशिया में सरकारी वाजिबात अलावा रक्षा व छोटी बड़ी गाड़ियों के दाखिला की भारी फीसों के जो बड़े जानवर की मद में 500 और छोटे जानवर की मद में 200 रुपये तक हैं में मुबलिक 700 रुपये पराली का इजाफा कर दिया गया है। शिकायत कुनिंदा ने हमें यह भी बताया है कि इसके जानवर से मंडी के अंदर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी फरोख्त मुमकिन ना रही, जिसके बाद जानवर को रक्षा में लाद कर वापस ले जाना पड़ा तो ठेकेदार के कारिंदों ने 1200 के बजाय दुगनी रकम का मुतालबा किया। बहस में हमारे साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया, सो हमारे पास रकम मौजूद नहीं थी, जिस पर हमने इज्जत बचाने के लिए घर कॉल की और जो रकम कम थी घर से मंगवाई और फिर मंडी मवेशिया के ठेकेदार को मतलूबा रकम की अदायगी के बाद जानो माल दोनों की अमान पाकर घर वापस चले गए। पूछे तो हमारे लिए पहले ही ये बात नाकाबिले फहम थी कि एक किसान मजदूर चरवाहा जो अपनी माली मजबूरियों और ज़रूरतों की वजह से अपने पाले हुए जानवर इस सोच के साथ मंडी मवेशियाँ लाता है कि इससे बेहतर कीमत हासिल कर सके। मंडी मवेशियाँ में दाखिला के दौरान इसके साथ किसी किस्म का कोई मामला नज़र नहीं आता, लेकिन जूँ ही फ़रोख्त न होने की सूरत में जानवरों का मालिक अपने जानवरों के साथ मंडी से बाहर निकलना चाहता है, ठेकेदार और इसके कारिंदे जानवरों की तादाद के मुताबिक इससे रकम का मुतालबा करते हैं। ठेकेदार को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि जानवर फरोख्त हुआ या नहीं हुआ, बल्कि इसका मुतालबा यही है कि इसे मंडी से बाहर जाने वाले हर एक जानवर की मद में शेड्यूल के मुताबिक रकम मिलनी चाहिए, चाहे देने वाला जानवर का खरीदार हो या असल मालिक। ये बात भी हकीकत है कि मंडी मवेशिया में फ़ी जानवर फ़रोख्त शेड्यूल फ़ीस नई नहीं है, लेकिन जिस वक़्त इस फ़ीस को ख़त्म किया गया था तब ये वाजिबात म्युनिसिपल कमेटी के तहत वसूल किए जाते थे और इन्हीं जानवरों पर वाजिबात की वसूली लागू होती थी जो फ़रोख्त हो जाते थे और इनकी अदायगी ख़रीदार को ही अदा करना पड़ती थी। जो फ़रोख्त नहीं होते थे जानवर मालकान इन्हें वापस आसानी से ले जा सकते थे। ये मंडियां हमारी म्युनिसिपल कमेटियों के मातहत थीं और उनके लिए माकूल आमदन का ज़रिया थीं, लेकिन अब मंडियों से हासिल होने वाली आमदन का फ़ायदा किसे हो रहा है और ये आमदन जा कहाँ रही है, इसके मुतल्लिक वजाहत करना कम से कम हमारे लिए मुमकिन नहीं। मंडियों की निगरानी हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम एक अदारा कर रहा है, जिसका हमारे इलाकाई अदारों से दूर दूर तक कोई तल्लक नज़र नहीं आता, ना ही इस आमदन से जो मंडियों से हासिल हो रही है हमारे शहरों व देही इलाकों को कुछ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मंडियों के मकामात में सहूलियात पर अगर नज़र डाली जाए तो जानवर यहाँ इंसानों के लिए भी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ इसाले सवाब के तहत लगाए जाने वाले 1-2 हैंड पंप ही हैं जो इसाले सवाब के लिए कोई मुखय्यर फर्द यहाँ लगा गया और आज ये मंडी में आने वाले लोगों के काम आ रहे हैं। को सामने रखते हुए तहकीक के लिए हमने मंडी मवेशिया लिया के अंदर बाहर जो कुछ देखा इसे अपने नाजरीन के लिए महफूज कर लिया, ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें कि हम जिसे मंडी मवेशिया के नाम से जानते हैं वहाँ जानवरों के अलावा क्या कुछ मिल सकता है। सच पूछे तो मंडी मवेशिया लिया में कदम रखते हुए मुझे यही लग रहा था कि मंडी मवेशिया में जानवरों की खरीदो फरोख्त ही होती है, लेकिन मंडी मवेशिया लिया में कदम रखने के बाद जो मनाजर मेरे सामने थे यकीनन मेरे लिए हैरत का बाइस थे, क्योंकि यहाँ एक छोटे लेवल का बाजार सजा हुआ था जहाँ जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले अफराद की ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने का सामान तो एक तरफ हर वो चीज़ मौजूद थी जिनकी ज़रूरत आने वाले अफराद को अपने कामों में या अपने घरों में महसूस हो सकती थी।
जानवर बांधने वाली रस्सियां, जानवरों को चारा डालने वाले लकड़ी के बने हुए स्टैंड, कटाई खुदाई में इस्तेमाल होने वाले छोटे ज़रूरी हथियार, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, रेतियाँ, चूल्हे, खाने पकाने का सामान, सब्जियाँ, फ्रूट, हर चीज़ मंडी में मौजूद थी। यहाँ तक कि शजरकारी मुहिम के तहत हर किस्म के दरख्तों के पौधे, मौसम के मुताबिक बिजाई के लिए सब्जियों वगैरह के बीज, प्याज की पनीरी, जानवरों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात व मिसाला जात, हर चीज़ इंतहाई मुनासिब रेट पर दस्तयाब थी। अगर मैं ये कहूँ कि मंडी मवेशियाँ दर हकीकत जानवर लाने वाले अफराद के लिए बाजार जैसा ही था, जहाँ वो अपने जानवर बेचकर होने वाली आमदन से अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारी अशिया आसानी से हासिल कर सकता था और इंतहाई मुनासिब कीमत पर। लेकिन सच पूछें तो महसूस ऐसा ही हो रहा है कि इस बाजार को किसी बुरी आत्मा की नज़र लग चुकी है। यही वजह है कि चंद माह कबल तक बाजार में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए हज़ारों की तादाद में अफराद मौजूद नजर आते थे। यहाँ एक मेला लगा हुआ होता था। आज जब मैं मंडी मवेशिया में दाखिल हुआ तो इसी बाजार में मौजूद अफराद की तादाद को आसानी से गिना जा सकता था। यकीनन इस मंडी मवेशिया में जहाँ हज़ारों की तादाद में अफराद नज़र आते थे, आज इन अफराद की तादाद 100 से ज़्यादा नहीं थी और जानवरों की तादाद भी इंतहाई कम थी और लाई जाने वाले जानवरों की तादाद पहले की निस्बत बहुत कम थी। मतलब ठेकेदार के एहलकारों के रवैये की वजह से मंडी में बेहतर कीमत की ख्वाहिश रखने वाले अफराद की अक्सरियत ने अमलन मंडी से दूरी अख्तियार कर ली थी, जिसका नतीजा हमारी आंखों के सामने मंडी मवेशिया में मांद पड़ती रौनकों की सूरत में मौजूद था, जिसे आप भी देख सकते हैं। अपने जानवर मंडी मवेशिया में लाने वाले अफराद ने शायद छोटे जानवर की मद में 200 रुपये और बड़े जानवर की मद में 500 रुपये अलावा रक्षा व छोटी बड़ी गाड़ियों की फीसों को अपना नसीब समझकर कबूल कर ही लिया था। लेकिन पराली के नाम पर इजाफी 700 रुपये का बोझ कबूल करना इनके लिए आसान नहीं था। एक जानवर देही आबादी से लाने वाले अफराद की अक्सरियत ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होती है जो देही आबादियों से जानवर खरीद कर मुनाफा में मंडियों में लाकर फरोख्त करते हैं और इसी मुनाफा से अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन मंडियों में लगाई जाने वाली फीसों ने इनके मुनाफा को इंतहाई सतह पर लाकर कम कर दिया था और बाकी कसर पराली ने पूरी कर दी थी। अब उनको मुनाफा होने के बजाय नुकसान नजर आने लगा था और इसका हल यही था कि मंडियों से दूर रहा जाए। ये शिकायत भी सुनी गई है कि जानवर एक हो या दो, रक्षा या गाड़ी की सूरत में पराली की मद में लगाई जाने वाली फीस की अदायगी हर फर्द पर लाजिम है। यहाँ तक कि अपने जानवरों के साथ मंडी से बाहर पैदल जाने वाले अफराद पर भी पराली की फीस की अदायगी को लागू करने की शिकायत सुनने को मिली है। जब हमने ठेकेदार के एक नुमाइंदे से इसके मुतल्लिक सवाल किया तो मौसूफ ने कहा कि यहाँ से बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जो अपने जानवरों को बाहर कुछ दूर ले जाकर रक्षों और गाड़ियों में लोड कर लेते हैं। इसलिए हम ऐसे अफराद से पराली की फीस पहले से वसूल कर लेते हैं जिनको हम जानते हैं कि वो नवाही देही आबादी के नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पराली है क्या और इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है। इसका जवाब तलाश करने के लिए जब हमने पहली नज़र पराली पर डाली तो यकीन माने खुद हमारी आंखों के सामने दिन की रोशनी में तारे नज़र आने लगे। मतलब फसलात का वो वेस्ट जो ज़मींदार जलाते हैं मगर इंतज़ामिया इसकी इजाज़त नहीं देती, पराली की मद में इस्तेमाल की जा रही है और इसका मकसद गाड़ियों और रक्षों में जानवरों के पाँव को गलाजत से बचाना है। मतलब फसलों का वेस्ट गाड़ी के फर्श पर डालने के लिए एक तरफ ढेर की सूरत में मौजूद है और इसे कहा जा रहा है कि उठाओ या ना उठाओ, लेकिन ठेकेदार आपसे पराली की मद में रकम हर सूरत में वसूल करेगा और इसे रकम आपको देना पड़ेगी, वरना आप मंडी मवेशिया से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि मंडियों का हमारे इर्द गिर्द मुतबादिल मौजूद नहीं तो वो हकीकत में अक्ल शऊर से पैदल है। यकीन माने हम देही इलाकों में जाकर अगर जानवर खरीदें तो हमें जानवरों की जो कीमत अदा करना पड़ती है मंडी मवेशिया में खरीदे गए जानवर की कीमत की निस्बत बहुत कम होती है। किसी भी किस्म का टैक्स व दीगर वाजिबात की अदायगी का खौफ भी नहीं होता, बस मसला तलाश का है। आने वाले वक्त में अगर ज़िले व पंजाब इंतजामिया ने मंडियों की मांद पड़ती रौनकों की वजूहात पर तवज्जो न दी तो यकीन माने हुकूमत
हुकूमत पंजाब इस रकम से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगी जो इस वक्त इसे ठेकेदारी की शक्ल में मंडियों से हासिल हो रही है, क्योंकि जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त हमारी ज़रूरत ज़रूर है। इसके लिए मंडियों तक रसाई या मंडियों तक जाना लाजम नहीं है। इसका मुतबादिल सोशल मीडिया पर किसी भी लम्हा लाया जा सकता है जिसका जवाज़ ठेकेदार के कारिंदे अपने जुल्म जबर की वजह से बहुत पहले पैदा कर चुके हैं और पराली के बाद अब सिर्फ इस सिमत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मंडियों की रौनकें हमेशा के लिए मांद पड़ जाएं, हमारी मंडी मवेशियाँ को तहसील इंतज़ामिया को वापस करने की इल्तिजा है ताकि हमारे अदारे इन मंडियों में सहूलियात पर भी तवज्जो दें और अखलाकियात पर भी, और आवाम दोबारा मंडियों की तरफ रुजू करना शुरू कर सकें और यहाँ पर तमाम व्यापारी और दीगर अफराद जो जानवर पालते हैं अपने मवेशी ला कर बेच सकें और इनसे बेहतर मुनाफा हासिल कर सकें। अच्छा साढ़े को तो बाहर के अच्छा जिसले गां तुसा गिनाए हो एक ही हूं गां सू गई है हूं दो हो गए वो आते 2400 दे क्या शिकायत है? शिकायत नहीं है, शिकायत ऐसा नहीं हुआ था, साला कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत कोई नहीं, मुतमईन हो भाई? इतने सहूलियात सारियां जो मिलदियां पे ठीक मिलदियां पे पर्ची कटवाओ जा पर्ची मारो बाबा साहब ने कोतर बता था कोई सारी जेब में पैसे न होवे मतलब इधर माल बच गए 2 डंगर 4 डंगर ये सारा माल टांग दे। अच्छा फिर वाला सकाए को फोन करने कुछ सारे पैसे न सामान छुड़ा दे। अच्छा ऐसा कोई वाकया हुआ कि भाई थे टंगा हुए सामान? नहीं कई बार परसों साल में अपना माल खड़ा के दिया। अच्छा फिर मैं ग्राहक को फोन किया तो आए थे पैसे भरे थे 3000 रुपया सही फिर मैं माल गिन गई तो नाल वधी का 2400 रुपए। अच्छा यानी छोटे बच्चे दा बच्चे दी 1200 कोई नहीं विके या ना विके? कहां गिनदे उन्होंने पेट को निकाल एक मिनट तने वो भाई तने वो वाला पर्ची मिली अलावा एक पर्ची डाले था मंडी ते बरो पर्ची भाई तने वो तो भाई वाला ले था आगे होंदी देखना हर वक्त और निका बच्चे जानवर। अच्छा 1200 काहे को पैसे हैं काहे को नहीं सारे को हिंदू दो माल नहीं बिके दो अच्छा बात है इंतहाई 1200 रुपए। अच्छा एक और टैक्स लाया ने जेड़ा 700 रुपया गिनदे नो कोई घा पैंदे के क्या शा पैंदे नो क्या है? ऐसा कभी कैसे नहीं वो गिनदे पेन तो को टैक्स ये बिल असर 1200 रुपए देने वाले पलाली दे फलानी दे 1200 रुपए। अच्छा पलाली साहब को पलाली समेत 1200 रुपए पर्ची है उन्होंने पर्ची लेने ना 500 रुपए। अच्छा 700 रुपए शायद वो अखराजात हुए बात ही खड़े के जरी सहूलियत नहीं देंगे। अच्छा अच्छा उदे जी पलाली जेड़ी बलावी है ते इधर फी जानवर है या फी जानवर या फी रक्षा है फी ट्रैक्टर फी जानवर है? अच्छा सारे को 1200 रुपए नहीं पलाली दा तो ये है ना जी कि जानवर नु वापस गिन वञो ते रक्षा या जे गड्डी है उदे तले गंदगी चू इधर सुमा नु बचावना है वो तो इस तहत तो ये काई ना पलाली कितने दिखाओ भाई। अच्छा तुसा इथु जिसले जानवर पैदल गिनवे सो ताई वसूल कीता है पैदल वसूल करन सारे 1200। अस्सलाम वालेकुम, ये छोटा सा जानवर है जब वापस लेके जाएंगे इसकी कितनी फीस अदा करेंगे? 1200 इस छोटे जानवर के थोड़ा छोटा है 1200 पूरा